वेलकम टू माय चैनल POI केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे जो अपन ने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, उसमें अपन पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट। वो तो मैंने आपको बताया था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि अपन कंसेप्ट से कैसे निकाल सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल में अपन कंसेप्ट लगा के कैसे निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पे ट्रिक के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग बहुत ईजी होता है, मैंने आपको इसी के बारे में बताया था कि आप इसको यदि इजीली याद कर लोगे तो आपको कंसेप्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी इसमें क्या होता है, ये देखना आप इजीली इसको याद कर लोगे तो क्या होता है, इसके पॉइंट ग्रुप होते हैं, ठीक है, एंड ये इसके क्या होते हैं, ऑर्डर होते हैं इन सबके। अब अपन देखते हैं कि ये अपने ये जो पॉइंट ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं इनके अपन यहाँ पे ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे देखना आपको यहाँ पे C1 दिया हुआ है, ठीक है। C1 का आपको पता है यहाँ पे कितने C1 है, ठीक है। तो C1 होता है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि C1 का मतलब क्या होता है, C1 किस में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है 360 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है। मतलब 360 डिग्री का कोई मॉलिक्यूल है, वो जैसे देखना ऐसे है, ठीक है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये क्या होता है, जैसे y होता है एंड -y, x और -x होता है, ठीक है। अब जो y है ये कहाँ ये रोटेट होकर फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो इसने कितनी डिग्री रोटेट किया, 360। ये कितने डिग्री का एंगल है, 360 डिग्री का एंगल है। तो इसने जब इस यहाँ से 360 डिग्री एंगल रोटेट किया तो मतलब इसमें कितना हुआ, 1 ही हुआ ना। इसमें कोई एक्सिस नहीं है प्रेजेंट, कोई एक्सिस प्रेजेंट नहीं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा रहे अपन, कोई इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं प्रेजेंट है। इसमें सिर्फ एक बार रोटेट किया, मतलब वाई यहाँ से 360 डिग्री रोटेट होकर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो C1 को मैं यहाँ पे 360 जो रोटेट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ई, आइडेंटिटी से डिनोट करते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि C3 में कितने क्या होता है, यहाँ पे ई होता है, मीन आइडेंटिटी होता है। ओके, 360 रोटेट होके। तो देखना यहाँ पे अपने को दे रखा कि C1 है, तो इसमें ऑर्डर कितना हो जाएगा अपने पास में 1, क्योंकि ई है, यहाँ पे कोई एक्सिस ही नहीं लग रही, तो कितने सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ओनली 1। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि C1 के पास में कितने हैं, ओनली 1 ऑपरेशन, ओनली 1 ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जैसे देखते हैं अपन CS वाले के, तो देखना जैसे CS वाला है, इसमें क्या होता है, CS में क्या है, जैसे 2, देखना कैसे आते हैं। तो CS में मैंने आपको बताया था कि एक जो आइडेंटिटी होता है वो तो सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक क्या होता है जो CS मैंने आपको जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे बोरोन है, यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। ओके, ये वाला अपने पास में एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखना जब मैं यहाँ से एक्सिस पास कराऊंगी दोनों रोटेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ से जब मैं एक्सिस पास कराऊंगी हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ से जब प्लेन पास कराऊंगी हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो ना तो इसमें कोई एक्सिस प्रेजेंट है, ना इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल में अपने पास में क्या प्रेजेंट होता है, एक प्लेन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सारे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है। तो देखना जब यहाँ पे एक प्लेन प्रेजेंट होता है तो मैं यहाँ पे इसको सिग्मा लिख सकती हूँ। तो मतलब यहाँ पे क्या हो गए, 2 ऑर्डर प्रेजेंट हो गए, एक तो किसका हो जाएगा, आइडेंटिटी का हो जाएगा, और एक किसका हो जाएगा, सिग्मा का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 ऑर्डर प्रेजेंट हो जाएंगे, किसमें, CS वाले मॉलिक्यूल में। ओके, अब अपन जैसे देखते हैं, ये तो बात है अपनी CS वाले की। अब नेक्स्ट कौन सा आता है अपना CI का मतलब आपको पता है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो मैंने आपको PTCl4 में बताया था, पिछले लेक्चर में PTCl4 में बताया था कि कितने ऑपरेशन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पे आपने को बताया था PTCl4 में अपन ने PTCl4 को देखना, जैसे अपने क्या किया था, 2 बार वहाँ पे अपन ने रोटेट करवाया था। पहले करवाया था जब फर्स्ट बार रोटेट करवाया था, तो ये वाला कहाँ गया था, यहाँ पे गया था, और ये वाला कहाँ गया था, यहाँ पे गया था। फिर से इसको एक बार और रोटेट करवाया था, तो जो ये वाला मॉलिक्यूल था मुझे सेम ऐसा मॉलिक्यूल मिल रहा था। तो ऑर्डर अपने का कब निकलता है, जब ऐसा सेम मॉलिक्यूल वहाँ पे आना चाहिए। ओके, तो इससे क्या होता है, जैसे देखना यहाँ पे कितने हो गए, एक तो ये वाला और एक बार मैंने और रोटेट किया था, तो क्या कितने हो गए, 2 ऑर्डर हो जाएंगे यहाँ पे। तो कितनी बार मैंने इसको रोटेट करवाया तो उतनी वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑर्डर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टोटल सिमेट्री ऑपरेशन वहाँ पे क्या है, 2। ओके, अब जैसे देखते हैं अपन, ये तो बात होगी अपनी सेंटर ऑफ सिमेट्री की। अब जैसे देखते हैं CN वाले पॉइंट ग्रुप में। CN वाले पॉइंट ग्रुप में आपको पता है जैसे C2 जहाँ पे प्रेजेंट होता है तो उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। जैसे C3 है तो वहाँ पे कितने हैं, 3 होते हैं। C4 है तो वहाँ पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने आपको पीछे कैलकुलेट भी करके बताया, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। C2 में 2 होते हैं, C3 में 3 होते हैं। जैसे वैसे ही क्या होता है, CN में कितने हो जाएंगे, N ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे अपने, तो यहाँ पे पता है आपको, यहाँ पे CN की जगह आप C2 भी लिख सकते हो, C3 एक्सिस, C4 एक्सिस, जितनी भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उतनी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, N ऑपरेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन CNV की, तो CNV को आपको यहाँ पे देखते हैं अपन, CNV है तो यहाँ पे कितने पॉइंट ग्रुप होते हैं, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है CNV का,
कुछ ऐसे होते हैं जैसे CN प्लस एन सिग्मा वी, यही होता है ना, मतलब दो होते हैं यहाँ पे CN प्लस एन सिग्मा वी। तो इसको जैसे अपन कैलकुलेट करके देखते हैं, जैसे C3V का करते हैं अपन, ठीक है। जैसे C3V का अपन निकाल के देखते हैं, CNV है तो मैं N की जगह यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ। जब C3V का अपन यहाँ पे निकाल के देखें तो देखना इसमें कौन से होते हैं। एक तो आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है, 2C3 प्रेजेंट होते हैं एंड 3 सिग्मा V प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपको पता है इसमें ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि जो आइडेंटिटी होता है वो कितने ऑर्डर, उसमें कितने मतलब और कितनी बार होता है, उसका कितने ऑर्डर होता है, एक, ठीक है। 2C3 यहाँ पे मतलब C3 1 एंड C3 2 कितने हो गए, 2, तो इसके कितने हो गए, 2 ऑपरेशन, 2 हो गए, यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो जाएंगे। 3 सिग्मा V इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 कितने हो गए, 3 सिग्मा V तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे इसके कितने ऑर्डर हो जाएंगे, 6 ऑर्डर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर प्रेजेंट है, 6 ऑर्डर, इजीली निकाल सकते हो। आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर इमेजिन होनी चाहिए कि कैसे इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसमें कौन से पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कौन से ऑपरेशन यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे C3V है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा, 2C3 होगा, 3 सिग्मा V होगा। और उसमें अपने यदि आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दिया है तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे C3 प्रेजेंट है तो मैं यहाँ 3 क्यों नहीं लिख रही, 3। यदि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया तो इसको बार बार थोड़ा ना अपन लिखते रहेंगे भाई, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी का नंबर जोड़ दिया और मैं यहाँ पे भी जोड़ दूँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। एक बार ही तो जोड़ेंगे ना इसको, तो इसको मैंने यहाँ पे एक बार जोड़ दिया, यहाँ पे एक बार ऐड कर दिया, बाकी बचा अपना 2C3, तो इसमें अपने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। तो कितने हो गए यहाँ पे ऑर्डर। और यदि आपको क्लास भी देखनी हो कि इसमें क्लास कितनी है तो इसमें क्लास कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। कैसे, 1 2 एंड 3। तो जैसे क्लास कैसी होती है कि सेम क्लास, जैसे सिग्मा V है वो कितने हैं, 3 है, लेकिन सिग्मा V है ना, ठीक है। C2 वो कितने हैं, 3 है, 2C3 है, C3 है वो कितने हैं, 2 है, तो वो भी एक ही है, मतलब C3 एक्सिस है ना, एक्सिस कितनी है, 2 है। प्लेन पास करवा रहे हैं, कितनी बार करवा रहे हैं, 3 बार। तो अपने को क्लास देखने, आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। तो आइडेंटिटी भी देखें तो ये अपन को इससे क्या पता चल गया कि इसमें क्लास कितनी प्रेजेंट है, 3 क्लास प्रेजेंट है। ऑर्डर कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 6 ऑर्डर प्रेजेंट है। ओके, कौन से वाले में, CNV मीन C3V वाले में। ऐसे ही अपन C4V वाले का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन C4V वाले का निकालते हैं, देखना C4V है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आइडेंटिटी तो सब में प्रेजेंट होता है। ओके, ऑलवेज मॉलिक्यूल में ऑलवेज होता है, तो मॉलिक्यूल में जैसे देखना C4V में क्या होता है, आइडेंटिटी है। C4V है तो C4V, तो C4 1 C4 2 C4 3। ओके, एंड क्या है यहाँ पे 4 सिग्मा V, ऐसे होंगे ना, 4 सिग्मा V यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 सिग्मा V प्रेजेंट है, C4 3 C4 2 C4 1। ओके, अब जैसे देखना अपन देखते हैं इसमें कितने ऑपरेशन प्रेजेंट है, आइडेंटिटी का 1 होता है ऑर्डर। ओके, इसमें ऑपरेशन देखते हैं, यहाँ पे 1 इसका 1 इसका 1 इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दिया है तो मैं इसका क्या कर रही हूँ, 1 1 कर रही हूँ। 4 सिग्मा का 4 सिग्मा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, इसको काउंट कर लेंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। तो यहाँ पे इसके ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 8 ऑर्डर आ जाएंगे। और यदि अपन क्लास की बात करें तो क्लास यहाँ पे कितनी होंगी, 4। कैसी होंगी देखना, आइडेंटिटी है C4, ये सारी 1 है और एक 4 सिग्मा V। ओके, तो यहाँ पे कितनी क्लास हो जाएंगी, जैसे देखना यहाँ पे आपको क्लास 4 कैसे दिखाई दे रही है, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। क्लास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4। आपको आप तो कहोगे नहीं मैम यहाँ पे तो सिर्फ 3 क्लास दिख रही हैं, आपको 4 कहाँ से दिख रहे हैं। तो देखना यहाँ पे 4 क्लास हैं, कैसे हैं, जैसे देखना जो ओड नंबर वाली होती है, ठीक है। यदि नंबर ऑफ ऑपरेशन यदि ओड है तो वो क्या होंगे, वो डिफरेंट क्लासेज होंगे। यदि इवन है तो उसमें सिर्फ एक क्लास होगी। तो इस वाले की जो C4 2 है ना, ये क्या होगी, एक क्लास होगी, मतलब ये सेम क्लास में होगा। ये इसकी क्या होगी, ओनली 1 क्लास होगी। और ये जो ओड नंबर वाले होंगे इनकी क्या होगी, 2 क्लास, मतलब इसकी क्या होगी, डिफरेंट क्लास होगी, ठीक है। इसकी दूसरी क्लास होगी, इसकी 1 क्लास होगी, इन दोनों की मिला के 1 क्लास होगी, इसकी होगी। तो ये क्या हो गया, अलग हो गए। पहले तो अपन क्या कर रहे थे, जितने भी C4 C3 थे उसको सबको काउंट करके एक क्लास बना रहे थे, ठीक है। C3 है मतलब ओड नंबर में है, C3 वाला ओड नंबर में होता है ना। तो जैसे देखना जो C3 वाला है एंड C4 वाला है, ये C3 है, ये तो क्या ओड नंबर में प्रेजेंट है, तो ओड नंबर में प्रेजेंट है तो इसकी क्लासेस जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। जैसे BF3 वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, BF3 वाले मॉलिक्यूल में क्या होंगी, इसकी क्लास क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। लेकिन जो C4 एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है तो उसमें क्या होता है, C4 है तो उसमें C4 1 भी प्रेजेंट है, C4 2 भी प्रेजेंट है, C4 3 भी प्रेजेंट है, ठीक है। इवन नंबर जिसमें प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या होगी, 2 क्लासेस होंगे। एक तो क्या हो जाएगी, जो इवन नंबर में होगा उसकी क्लास अलग होगी, और जो ओड नंबर में होगा उसकी क्या होगी, क्लास अलग होगी। जैसे 1 वाला और 3 वाला, इसकी क्लास अलग हो जाएगी और 2 वाले की अलग। तो यहाँ पे कितनी क्लासेस प्रेजेंट होगी, 2। तो यहाँ पे कितनी क्लास हो जाएंगी, यहाँ पे 4 हो जाएंगे,
ठीक है, काउंट कर लिया आपने, 4 क्लासेस प्रेजेंट है, ऑर्डर कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑर्डर कितने प्रेजेंट है यहाँ पे 4। ओके, अब जैसे देखना, ये तो बात है अपनी सी एन वी की, ठीक है, तो आपको पता चल गया सी एन वी में कितने ऑपरेशन होते हैं, 2 एन सी 2 + 2 सिग्मा वी। ओके, अब जैसे देखते हैं सी एन एच वाले में, सी एन एच वाले में देखते हैं अपन कि कितने होते हैं। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सी 2 सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लस सिग्मा एच, मतलब सी एन प्लस सिग्मा एच, ये तो होते हैं ना 2। अब देखना जैसे अपन सी एन प्लस सिग्मा एच है, अब अपन इसमें देखते हैं जैसे सी एन एच का यदि अपन लेते हैं इसमें, तो देखना इसमें आपको बताया तो अपन C2 एक्सिस के लिए भी निकालते हैं। तो ऐसा कौन सी स्टेप्स होती है अपनी, इसमें सिग्मा एच प्रेजेंट होता है सिर्फ, H2O होता है ना शायद, एक सेकेंड, आप सिर्फ ये याद रख लेना कि CnH होता है, इसमें क्या होता है, 2 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है और C2 की जगह Cn की जगह आप कोई भी एक्सिस ले सकते हो, जैसे C2 का C3 एग्जाम्पल, C4 एग्जाम्पल, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, और एक क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा, तो कितने ऑर्डर प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, 2 ऑर्डर, तो CnH में कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2n ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने प्रेजेंट हो जाएंगे 2, तो अपने ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 2। ओके, अब जैसे देखते हैं अपन DNH वाले में, तो DNH वाले में देखना, DNH का आपको पता है कि क्या क्या होता है, जैसे देखना DNH में क्या क्या प्रेजेंट, DNH वाले में क्या क्या प्रेजेंट होता है, जैसे इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, C3 भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे अपन D3H के लिए निकालते हैं, ठीक है, सबसे पहले अपन किसके लिए निकालेंगे, D3H के लिए। ओके, तो D3H के लिए जब अपन निकालते हैं यहाँ पे, तो जैसे देखना जैसे इसमें आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होती है जो सब में होती है, ठीक है, आइडेंटिटी C3(1), C3(2), C3(2) और 3C2। ओके, 3 सिग्मा वी, एंड इसमें तो सिग्मा एच भी होता है। ओके, एंड इसमें और क्या होता है, S3(1) भी होता है, S3(5), ठीक है, ये होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं आपको, ठीक है, मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर में पूरा कैलकुलेट करके बता रखा सारा का सारा, बस मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ कि इसमें मतलब नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे प्रेजेंट होते हैं। जैसे आइडेंटिटी में आपको पता है 1 होता है, C3(1) में जब आइडेंटिटी लगाते हैं तो कितना होगा 1, इसमें भी 1, 3C2 है, और ये क्या ओड नंबर में है ना, ठीक है, ओड नंबर में होते हैं, तो क्या करना होता है अपने को, ओड नंबर में होता है, सेम क्लास में होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 3C2 यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो कितने हो गए इसके 3 हो जाएंगे ना, इसके 3C2 के 3 हो जाएंगे, 3 सिग्मा वी के 3, इसका 1 एंड इसका भी 1 एंड इसका भी 1। ओके, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने ऑर्डर प्रेजेंट हो जाएंगे DN वाले में 12 ऑर्डर प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, D3H वाले में 12 ऑर्डर, एंड क्लास कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, क्लास यहाँ पे 6। ओके, 6 आपको पता है कौन कौन सी, एक तो C3 वाली क्योंकि सेम है ना, C3 वाली, एक C2 वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। क्लास यहाँ पे कितनी है 6 प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे ऑर्डर कितने हैं 12 है। ओके, अब जैसे अपन बात करते हैं तो D3H वाले की बात होगी। अब देखते हैं इसमें D4H, जैसे देखना D4H में देखना ये जैसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि D4H पॉइंट वाले, D4H जो पॉइंट ग्रुप होता है उसमें कितने ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्डर एंड क्लास दोनों देख लेंगे अपन। जैसे देखना D4H है, तो इसमें देखना जैसे D4H के लिए निकालें, इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड C4(1) आपको दिखा रहा है यहाँ पे इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर में अपन कैसे करते हैं आपको पता है, डिफरेंट क्लासेज होते हैं यहाँ पे, C4(1), C4(2), C4(3) एंड C4(3) हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा 4C2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 4 सिग्मा वी भी हो जाएगा, एंड सिग्मा एच भी होता है, और क्या जाएगा इसमें S3 एंड S3(1), सॉरी 3 कहाँ से आ जाएगा 4 आएगा ना, अच्छा देखना सॉरी, जिसमें मैंने आपको बताया था S4 वाला, ठीक है, S4 एक्सिस वाला बताया था, तो उसमें कैसे किया था आपने S4(1) एंड S4(3),
में अपना आइडेंटिटी आ गया था S4 वाले में, तो कि 4 तो 4 से क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट कट रहा था आपस में, तो क्या आ रहा था अपना आइडेंटिटी आ रहा था। कितनी किए थे अपन ने, S4 1 एंड S4 3 किए थे, ठीक है। तो अब अपन इसमें देखते हैं आइडेंटिटी का 1 होता है, C4 1 का 1 होता है, इसमें भी 1 ले लिया, ऑपरेशन नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो रहे हैं यहाँ पे 4 हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे, इस वाले का 1 हो जाएगा, इस वाले का 1 हो जाएगा, इस वाले का 1 हो जाएगा। ओके, तो देखना जैसे 1 2 3 4 8 एंड 4 कितने होते हैं 12 है, 12 13 14 15, एक किसका रह गया भाई, इसमें शायद आई भी प्रेजेंट होता है, हाँ इसमें एक आई भी प्रेजेंट होता है, तो एक इसका, तो कितने हो गए ऑर्डर यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं 16। ओके 16 ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड क्लास यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, क्लास यहाँ पे शायद 10 होती है, एक सेकेंड, क्लास यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 2 सॉरी देखना एक सेकेंड कैसे होते हैं देखना, इसमें मैंने इवन और वॉड वाला है, ठीक है, इवन है यहाँ पे, इवन नंबर है ना 4, तो यहाँ पे एक क्लास तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो एक तो ये हो जाएगी इसकी, एक ये हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये तो दोनों 8 है ना, ओड है ना, 4 से 2 में भी होता होगा ना, फिर 9 10, तो इसकी कुछ ऐसे करके क्लास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 क्लास हो जाएंगी। ओके, ये तो हो गया अपना D4H का। अब यहाँ पे अपन देखते हैं जैसे DN वाले का, मतलब D4H हो गया, सॉरी DND वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता चल गया कि कितनी क्लास कितनी ऑर्डर है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, DNH वाला है तो यहाँ पे कितने होते हैं 4N होते हैं, ठीक है। DNH का मैंने आपको पूरा निकाल के देख दिया कि DNH वाले में नॉर्मल कितने कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, जैसे आइडेंटिटी होता है, ठीक है, आइडेंटिटी होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ प्रेजेंट है, C2 वहाँ पे प्रेजेंट है, तो कितने हो जाएंगे 4N, मतलब 4N वहाँ पे क्या होता है ऑपरेशन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे अपन देखते हैं DND में क्या होता है, ठीक है, तो जो DND वाला पॉइंट ग्रुप होता है ना, उसमें अपन देखेंगे क्या क्या वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे अपन D3D की बात करते हैं, ठीक है, D3D की आप बात करें तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, ठीक है, D3D में 2C3 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2C3 प्रेजेंट है, 3C2 भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, 3C2 3 सिग्मा V एंड इसमें सिग्मा एच तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे D क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा एच एब्सेंट है। ओके, हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पे एब्सेंट है ना, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होता है 2S3। ओके, ये इसके ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखना ऑर्डर देखते हैं अपन कितने हैं, एक तो इसका C31 एंड C32 दो इसके, ठीक है, एंड 3C2 के 3 इसके एंड 3 सिग्मा V 3 इसके, तो I का 1 एंड 2S3 तो इसके 2। ओके, तो 1 3 6 7 8 9 10 11 12, तो कितने हो जाएंगे इसके ऑर्डर 12 हो जाएंगे। ओके, तो 12 ऑर्डर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्लास कितनी हो जाएंगी इसकी 1 2 3 7 ऑड है ना, 4 5 एंड 6, तो क्लास कितनी हो जाएंगी 6। ओके, अब जैसे अपन DN वाले की बात करते हैं, D3 देखेंगे, ठीक है, D4D भी आप निकाल सकते हो इजीली। D4D में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 हो जाएंगे, और आपको पता है इसकी 6 है यहाँ पे, यदि यहाँ पे 6 क्लास है तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 7 क्लास हो जाएंगे, ऑर्डर कितनी हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि वो इवन और ओड करते हैं ना उसमें अपन, और D4 है तो 4 4 हो जाएंगे, ये 3 3 नंबर काउंट कर रहे हैं तो उसमें 4 हो जाएंगे, तो उसमें कितने हो जाएंगे क्लास ऑर्डर कितने हो जाएंगे 16 एंड क्लास कितनी हो जाएंगी 7। ओके, अब जैसे बात करते हैं अपन DN वाले की, तो DN में देखना, DN में क्या होता है, जैसे D3 लेते हैं अपन, ठीक है, D3 वाले में जैसे इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसकी क्या क्या होती है, जैसे C3 + 3C2, इसमें क्या होता है अपन D टाइप कॉन्फ़िगरेशन D क्यों लिखते हैं यहाँ पे, जैसे जिसमें यदि C2 + NC2 या फिर CN + NC2 प्रेजेंट होता है तभी तो उसमें अपन DN लगाते हैं ना उसमें, तो D3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका C3 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें आइडेंटिटी प्रेजेंट होगा, आइडेंटिटी एंड C31 C32, तो 2C3 प्रेजेंट हो जाएंगे एंड 3C2। ओके, तो आइडेंटिटी का 1 2 C3 है, तो इसके कितने हो जाएंगे 2C3 है, C31 एंड C32, तो 2 इसके 3 इसके, तो कितने 1 2 3 और 5 6, तो यहाँ पे इसके कितने होते हैं ऑर्डर होते हैं इसके 6 एंड इसके क्लास कितने हो जाएंगे, क्लास यहाँ पे कितनी होती है इसकी, जैसे देखना क्लास आपको पता है यार इसकी डबल होती है ना,
इसकी मतलब डबल इसके ऑर्डर होते हैं क्लास के, ठीक है, कुछ केस में। जैसे यहाँ पे देखना, ये तो बात होगी अपनी डी की, अपन इससे भी निकाल सकते हैं, 2n होता है, ओके, 2n हो गया एंड 4n, ये वाला भी हो गया, सारे हो गए अपने, ठीक है। अब देखते हैं अपन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बहुत लेंथी है, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल पे पूरा एक लेक्चर दे रखा है, आप उस पर पढ़ लेना, ओके, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से सिमेट्री होते हैं। बस आपको ये याद रखना है इसमें ऑर्डर कितने परसेंट, 24, 48 एंड 120। आप इजीली बस ये ट्रिक याद कर लो, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अपन कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इसकी क्लास के बारे में बता दिया कि इसकी क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस पॉइंट ग्रुप देखने कि कौन से वाले पॉइंट ग्रुप में कौन सा ऑर्डर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, कितने ऑर्डर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपने यहाँ पे ऑर्डर भी इसके कंप्लीट होते हैं, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।